नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मैथ्स गुरु 365 क्लासेज में। तो हम पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम, जिसकी एक क्लास हो चुकी है। अब उसके अलावा जो अन्य संख्याएं बच गई उनके बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखो कौन कौन सी संख्याएं हमने पढ़ ली थी। संख्या 2 का 4, 8, 16, इनका डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ लिया था, विभाज्यता नियम। 3 और 9 का भी हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा कौन सी संख्या 5, इसका डिविजिबिलिटी रूल भी हमने पढ़ लिया था। देखो ये डिविजिबिलिटी रूल हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट और जो संख्याएं बच गई उनकी डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, और इनके अलावा और भी जो कंसेप्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगली क्लास में भी आपके पास में क्वेश्चन लेके आऊंगा। देखिए तो संख्या 11 का विभाज्यता नियम, ठीक है। 11 का विभाज्यता नियम, जैसे कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे कोई संख्या है ए, बी, सी और डी, ठीक है। ये तो मैंने 4 अंकों की ली, 6 अंकों की, 8 अंकों की, 10 अंकों की, ऐसे कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो ये 4 अंकों की संख्या है, इसमें 11 का विभाज्यता नियम, जैसे इसके काफी सारे तरीके हैं। एक तो देखो दो दो का, जैसे यहाँ से इन दोनों का अंतर 0 आना चाहिए, इन दोनों का अंतर भी क्या आना चाहिए, 0। यानी दो दो संख्याओं के जोड़े के अंदर इनका अंतर क्या आना चाहिए, जैसे a माइनस बी इक्वल्स टू 0 और c माइनस डी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसे ही और संख्याएं ले लेंगे तो e माइनस एफ बराबर 0, ठीक। अगर ये आ जाएगा तो वो संख्या क्या किससे 11 से क्या होगी, डिवाइड। दूसरा देखो इसके अंदर, जैसे इसमें एक एक अंक छोड़ के कर दे, एक एक अंक छोड़ के, जैसे ए प्लस सी, ए प्लस सी माइनस बी प्लस टी, यानी इनका अंतर या तो कोई 11 का क्या आना चाहिए, 11 का गुणा जाना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए, 0। अगर इन दोनों में से कोई सा आ गया तो वो संख्या किससे 11 से क्या होगी, डिवाइड होगी। जैसे कोई संख्या लेके देखते हैं, 429676, ठीक है। ये कोई संख्या है, तो इसमें 11 का नियम देखो, या तो दो दो का अंतर क्या आना चाहिए, 0, या फिर एक अंक छोड़ के उनको जोड़ के, और दूसरे 1, 3, 5, 7 इन संख्याओं को जोड़ने पर, और 2, 4, 6 इन संख्याओं को जोड़ने पर जिनका अंतर 11 का गुणा या फिर 0 आए, तो वो संख्या किससे 11 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे देखो 4 और 9 कितने हो गए, 13, 13 और 7 कितने हो गए, 20, माइनस 2 और 6 8, 8 और 6 14, कितना आया 6। 6 न तो 11 का गुना जाए, न ही 0 आया, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। और संख्या लेके देखते हैं, जैसे ठीक है, ये कोई संख्या है, इसमें देखना है कि ये संख्या 11 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। या तो दो दो अंकों का जो अंतर है वो क्या आना चाहिए, 0। यहाँ पे देखो 0 आएगा, यहाँ पे क्या 0 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। दो दो संख्याओं का अंतर क्या आया, 0, तो ये संख्या किससे 11 से क्या होगी, डिवाइड होगी। दूसरा मेथड, इसमें 1, 3, 5, 7 संख्याओं को जोड़ने पर, और 2, 4, 6, 8 इन संख्याओं को जोड़ने का अंतर या तो 11 का गुणा जाना चाहिए, या क्या आना चाहिए, 0। देखो यहाँ पे ये कितना हो गया, 4, 2, 6 और 8 14, 2 और 4, 6, 8 14, 14 में 14 का क्या आएगा, 0। तो ये संख्या किससे 11 से क्या होगी, डिवाइड होगी, ठीक है। नेक्स्ट संख्या की ओर चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट संख्याओं के पास में चलते हैं, देखो नेक्स्ट जो संख्याएं हैं, 7 कौन कौन सी बच गई, 7 और 13।
7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल लगभग सेम सा है। देखो इधर 7 व 13 का विभाज्यता नहीं। देखिए इसमें कोई संख्या आपको दी हो, जैसे ठीक है ये कोई 6 अंकों की संख्या है, ठीक है। ये आपको संख्या क्वेश्चन में दी हो और बताना हो कि ये 7 या 13 से विभाज्य होगी या नहीं, तो उसका ना इसका रूल क्या होता है कि इसमें इधर से लेफ्ट साइड से 3 3 के क्या बनाएंगे, जोड़े। यहाँ भी इनका जोड़ा बन गया और 3 3 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ भी ये वाला बन गया। तो इनका अंतर 7 या 13 का क्या आना चाहिए, गुणज। 7 या 13 का गुणज आना चाहिए, यानी उसमें जो भी अंतर आएगा इन दोनों का, उसमें 7 से भाग चला जाएगा तो ये संख्या भी पूरी पूरी 7 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अगर 13 का भाग चला जाएगा, इनका अंतर जो भी निकलेगा तो वो भी 7 से क्या कट जाए। अगर 13 का भाग चला जाएगा तो ये संख्या भी 13 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः कट जाएगी। जैसे देखो DEF -ABC, ठीक है। इनका अंतर जो भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर उसमें 7 से भाग चला जाएगा, 7 से क्या चला जाएगा, इस अंतर में भाग चला जाएगा तो ये संख्या 7 से क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। और यदि 13 का भाग चला जाएगा तो वो संख्या भी 13 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, देखो ठीक। तो यहाँ पे देखो 6 अंकों की संख्या है, इसमें 3 3 के क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, इधर से और इधर से। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को हटा देंगे, 679 -134, इसमें से घटाएंगे। देखो 9 में से 4 गए कितने बचेंगे, 5। 7 में से 3 गए कितने बचेंगे, 4। और 6 में से 1 गए कितना बचेगा, 5। ये 7 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, ये देखेंगे। देखो 7 7, इसमें 7 का भाग देखे देखेंगे, 7 7 49, कितने बच गए, 5। 55, 7 से भाग नहीं जाता तो ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। 13 का देखे देखिए, 13 चौक 52, 2 बच गए 25। 25 में 13 का भाग नहीं जाता तो ये 13 से भी डिवाइड नहीं होगी, दोनों से ही डिवाइड नहीं होगी। और इसके अंदर और देख लो, जैसे ये तो कितने अंकों की थी, 6 अंकों की संख्या थी। यदि 5 अंक की संख्या हो, जैसे ABCDE, तो इसमें इधर से तो 3 का जोड़ा बनाना है, बाकी जो बच गया उसको ऐसे कैसे रखना है। जैसे यहाँ से ये तो 3 का जोड़ा बन जाएगा CDE, यहाँ पे 2 ही अंक बचे, कितने अंक बचे, 2 ही अंक। तो इसको ऐसे कैसे इसमें से घटा लेना, 2 वाला ही बना। जितनी संख्याएं लास्ट में बचेंगी उनको ऐसे कैसे ही रखना है, ठीक है। तो इसमें से क्या घटाएंगे, AB को घटा देंगे ऐसे, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल लेके देखते हैं, 6 7 9 3 4, ये कोई एग्जांपल है, इसमें बताना है कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इधर से देखो 3 का जोड़ा बन गया, कितना आ गया, 934। और इसमें से ये आगे वाली संख्या ये नहीं बना तो इसको ऐसे कैसे, 67, इसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 14 में 7 गए कितने बचेंगे, 7। 12 में 6 गए कितने बचेंगे, 6। और यहाँ पे 8। क्या इसमें 7 से भाग जाता है, भाग दे के देखेंगे, 7 एकम 7, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 2 बच गए 27 में 7 का भाग नहीं जाता तो ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। ऐसे ही 13 का देखेंगे, देखो 83 की 78, 2 और 8 बच गई, 87 में 13 का भाग नहीं जाता तो ये संख्या भी 13 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, अब ट्यूशनों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप एक ही सुन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, ठीक है। 6 से विभाज्य वाली भी हमें संख्या देखनी है कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो देखो 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 2 और 3। 2 3 6 होता है, ठीक है। तो इसमें 2 वाला डिविजिबिलिटी रूल और 3 वाला डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो वो संख्याएं देखेंगे जिनका इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो। इकाई का अंक देखो
यहाँ पे देखो कितना आया 1, ये ऑप्शन तो कट हो गया। यहाँ पे कितना आया 3, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, ये दोनों कटे हो गए। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से बचे, ये और ये। इसमें 3 का नियम क्या कहता है कि वो संख्या जिनके अंकों का योग 3 से क्या हो विभाज्य, उस वो संख्या जो जिन जिनके सभी डिजिट का योग 3 से विभाज्य हो, तो वो पूर्णतः वो संख्या किससे 3 से भी क्या होगी विभाज्य। अगर इन दोनों से वो संख्या विभाज्य हो गई तो वो 6 से भी क्या होगी पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पे देखेंगे 4 और 3 7, 7 और 8 15, तो ये 3 से हो जाएगा, 7 और 5 12, इसमें 3 से पूरा पूरा क्या चला जाएगा भाग। इसमें देखो 12 के अंदर 3 का भाग चला जाएगा, 8 5 13, इसमें यहाँ से 1 बचेगा 13, यहाँ से 1 बचेगा 10 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, तो ये संख्या भी कट हो जाएगी। कौन सी संख्या है 43 87 50, जो कि किससे 6 से क्या होगी विभाजित, क्योंकि इसमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है और 3 का भी लग रहा है, तो ये संख्या किससे 6 से विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट किससे 8 से विभाजित होने चाहिए। इसमें देखे देखेंगे 8 8 64 नहीं जाएगा। यहाँ पे देखे देखेंगे 8 6 48, 8 एकम 8, इसमें चला जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 8 45 नहीं जाएगा, 7 के अंदर नहीं जाएगा, तो ये तीनों संख्याएं तो कट हो गई। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ये संख्या किससे 8 से पूर्णतः क्या हो जाएगी विभाजित। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इधर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः क्या होगी विभाजित होगी। देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर, ऐसे दो दो का अंतर क्या आना चाहिए 0, या फिर इनको जोड़ के देखें तो उनका अंतर 11 से क्या होना चाहिए पूर्णतः विभाजित। देखो ये कितना बनेगा, 9 और 4 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, तो 24 में से 2 0 0, 2 घटा देंगे कितना आएगा 22, जो कि 11 से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या किससे 11 से विभाजित होगी। और संख्याओं में देखो 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 में से 6 गए, 17 में से 6 गए, कितने बचेंगे 17 में से 6 गए, कितना आएगा 11, तो ये संख्या भी किससे 11 से क्या होगी विभाजित होगी। यहाँ पे देखो 9 और 4 13, 13 और 7 18, इसमें से 18 में से 4 और 2 वो 6 और 2 8, 8 और 2 10, 18 में से 10 गए, कितने बचेंगे 8, जो कि 11 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 में से 4 और 2 6, 6 और 9 कितने 15, तो दो भी किससे 11 से विभाजित नहीं होता है, तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। कौन कौन सी, पहली और दूसरी, ये संख्या 11 से क्या होंगी पूर्णतः विभाजित। देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखो 12, 12 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे 3 और 4। देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंत के दो डिजिट 4 से क्या होने चाहिए पूर्णतः विभाजित। यहाँ पे कितना है 46, जो कि 4 से विभाजित नहीं होता है। यहाँ पे कितना आया 26, ये जो कि 4 से विभाजित नहीं होता है। यहाँ पे कितना आया 42, जो कि 4 से विभाजित नहीं होता है। आगे देखो ये भी 4 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 7 13 व 37 से क्या होगी पूर्णतः विभाज्य। तो देखो यहाँ से एक रूल और बनता है, अभी बताऊंगा। तो वहां पे देखो वो संख्या, ये संख्या भी नहीं होगी, ये वाली भी नहीं होगी और ये वाली भी नहीं होगी, ये वाली संख्या होगी। तो यहाँ पे दो अंकीय संख्या
दो अंक की संख्या, देखो ये कितना है 67, दोबारा रिपीट हो गया, 3 बार रिपीट हो गया, यानी दो अंक की संख्या 3, 6, 9, 12, 15 रिपीट होने पर वो संख्या हमेशा किससे 3, 7, 13 व 37 से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित। तो यहाँ पे कौन राइट आंसर कौन सा आएगा, ये वाला। ठीक है, अब देखो ये वाला, देखो यदि दो अंकों वाली संख्या कोई ए बी है, ठीक है, यदि ये 3 बार रिपीट होती है, जैसे कोई संख्या ले लेता हूं मैं 42 है, ये 3 बार रिपीट हो, क्या बने 42, 42, 42, 42, 42, 42। तो ये संख्या पूर्णतः किससे, 3 से, 7 से, 13 से और 37 से, इन चारों संख्याओं से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित। और इनके जो गुणा जाएंगे उनसे भी क्या होगी, पूर्णतः विभाजित। 3, 7, 21, 21 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। 13, 7, 91, 13, 7, 91, 91 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। और 13, 3, 39, 39 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। और यहाँ पे इन तीनों का गुणज 231, 231 से भी क्या होगी, पूर्णतः विभाजित। तो इनके गुणजों से भी ये क्या होगी, पूर्णतः विभाजित। देखो जैसे कोई संख्या है, दो अंकीय संख्या ए बी, यदि वो 3 बार रिपीट हो, ए बी, ए बी, ए बी, तो वो संख्या किससे, 3, 7, 13 व 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, इसमें देखो, और यहाँ पे ये कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार, तो 3 के गुणज के अंदर ही रिपीट होना चाहिए। जैसे 3, 3 बार आए, 6 बार भी आई, जैसे ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी और ए बी, ये संख्या भी किससे, 3, 7, 13 व 37 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित। 3 बार आए, 6 बार आए, 9 बार आए, 12 बार आए, ऐसे ही 15 बार, ऐसे ही आगे तक चलता रहे। तो इतनी बार रिपीट होने पर वो संख्या क्या, 3, 7, 13 और 37 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित। यदि 3 अंकीय संख्या ए बी सी 2 बार रिपीट हो, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, तो ये संख्या 7, 11 व 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पे देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो 2 के गुणज में ही 2, 4, 6, 8, ऐसे ही आगे तक रिपीट होगी। तो वो संख्या में से किसी 7, 11 व 13 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स वाई कोई संख्या है, वो कितनी बार रिपीट हो रही है, 3 बार, 6 अंकीय संख्या है, टोटल कितनी, 6 अंकीय संख्या है, किन किन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका रूल मैं बता चुका हूं कि यदि दो अंकों वाली संख्या 3, 6, 9 बार रिपीट हो, तो वो हमेशा किससे, 3, 7, 13 व 37 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित। 3, 7, 13 व 37 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो देखिए, संख्या 46, 57, 81 पी 12 से पूर्णतः विभाजित हो तो पी का मान ज्ञात करो। अब ये संख्या क्या है, 12 से पूर्णतः विभाजित है, तो 12 के गुणनफल कौन कौन से, 3 व 4। देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के दो अंक, लास्ट के दो अंक किससे, 4 से क्या होने चाहिए, पूर्णतः विभाजित। अगर यहाँ पे देखो हम 5 रखते हैं तो 15 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता, यहाँ पे 6 रखेंगे 16 के अंदर 4 का भाग चला जाएगा, 7 रखेंगे नहीं जाएगा, 1 रखेंगे नहीं जाएगा, तो कौन सी संख्या होगी, वो 6। ठीक है, यहाँ पे पी का मान कितना आएगा, 6। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 2, 15x1y2, 11 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है, तो x प्लस वाई का मान हमें बताना है। अब देखो 44, 44 के गुणनफल कौन कौन से होंगे, 4 और 11। देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि एक एक अंक छोड़ के
उनका अंतर क्या आना चाहिए, 0 या 11 का गुणज। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, इसका अंतर 5 प्लस 1 6, 6 और 2 कितने हो गए 8। इनका अंतर 0 या 11 का क्या आना चाहिए, गुणज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 कब आएगा, जब x प्लस वाई का मान देखो, या अगर यहाँ से 9 रखें तो कितना बनेगा 10, 10 में से 8 गए कितना बचेगा 2, जो कि 11 का गुणज भी नहीं है और 0 भी नहीं है। यहाँ से देखो 8 रखेंगे, 8 एक 9, 8 9 में से 8 गए कितना बचेगा 1, जो कि 11 का गुणज नहीं है और 0 भी नहीं है। 11 रखेंगे, 11 और 1 12, 12 में से 8 गए 4 बचे, जो कि 11 का गुणज नहीं है और 0 भी नहीं है। यहाँ से देखो x प्लस वाई का मान अगर हम 7 रख दे, 7 और 1 8, 8 में से 8 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार ये 11 का क्या बन जाएगा, गुणज बन जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई का मान क्या आएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 11p 9q 4, 24 से क्या है पूर्णतः विभाजित, तो p व q के मान होंगे। 24 देखो 24 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 8 और 3, तो इसमें 8 वाला डिविजिबिलिटी रूल और 3 वाला डिविजिबिलिटी रूल। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी संख्या रखें। अब देखो यहाँ से 5 रखे तो जो लास्ट के 3 डिजिट है उसमें 8 से भाग जाना चाहिए, 8 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है। यहाँ पे देखो 5 रखेंगे, 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और 7 बचेंगे 74, तो इसमें 8 का पूर्णतः भाग नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन कट। अब यहाँ पे देखो ये वाला 8 रखे, 8 एकम 8 1 बच गया, 18 बन गए, 8 दूनी 16 तो बच गए 8 3 24, यानी कि ये वाला अभी सही है। आगे चेक करते हैं, 2 रखेंगे तो 8 एकम 8 1 बच गया, 12 बन गए, 8 एकम 8 4 बच गए, 44 के अंदर 8 का भाग नहीं जाता। यहाँ पे देखो 6 रखेंगे तो 8 एकम 8 कितने बच गए 1, 8 दूनी 16, 4 के अंदर भाग नहीं जाता, तो ये वाला भी कट। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी 7 व 8। ठीक है, आज के लिए इतना ही, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चनों के साथ।